भाई हैं मरुदगण जिन्हें कहा गया है, तो भगवान ने उन मरुदगणों को आशीर्वाद दिया, जाओ मरुदगणों हनुमान के सहायक बनो। तो प्रभु की आज्ञा मिलते ही निबुक चढ़ेऊ कपि कनक अटारी, जैसी आज्ञा मिली और हनुमान जी महाराज कूद पड़े उस महलों के ऊपर, अटारी पर। अटारी पर चढ़ते ही हरि प्रेरित नहीं अवसर, चले मरुद 49 अट्टहास करि गरजा, कभी बड़ी लाग आकाश। मरुदगण जैसे ही आए हनुमान जी के कान में कह दिया, प्रभु की आज्ञा हो गई है, हम 49 मरुदगण आ गए हैं, 7 प्रकार की वायु है हम, अब आप चिंता मत करिए, जो आपको करना है करिए। राम जी की आज्ञा मिली कान में जैसे ही, और हनुमान जी महाराज अब इधर उधर महलों पर अटारियों पर कूदने लग गए। कूदते कूदते वहां आग लगाई, वहां लगाई, वहां लगाई, सब जगह अब लंका में आग जलने लग गई, धुआं धुआं निकलने लग गया, लंका पूरी जलने लगी। लंका जली तो थोड़ी ही देर में लंका जलने लग गई, धूं धूं करके। जरई नगर भालोग बिहाला, लपट झपट बहुकोट की कराला, आग की लपटें जल रही है, सब चिल्लाने लग गए, हा हा पुकारने लग गए। महाराज से जाकर कहा, अरे महाराज महाराज लंका जलने लग गई है, लंका जल रही है। और थोड़ी ही देर में तो सारी लंका हनुमान जी ने जला दी, और जारा नगर निमिष एक माही, निमिष माने जैसे पलक झपकते हैं ना, उतनी ही देर हनुमान जी को लंका जलाने में लगी, ज्यादा देर में 2-4 घंटा नहीं लगा, निमिष मात्र, क्षण भर में ही लंका जला दी। लेकिन एक विभीषण कर गृह नाही, विभीषण जी का मकान बच गया, मकान रह गया, वो नहीं जला। क्यों? क्योंकि वहां पर तो रामायुध अंकित गृह, राम राम लिखा हुआ है, तुलसी मैया वहां पर है, जहां तुलसी होती है, जहां राम राम है, वहां आग का कोई काम नहीं है। दूसरी बात, जिन जिनने हनुमान जी की पूंछ में तेल का दान दिया, घी का दान दिया, कपड़े का दान दिया, तो हनुमान जी ने सोचा कि जिस जिस घर से दान आया है उन उन घर में अग्नि का प्रसाद भी जाना चाहिए। अग्नि रूपी प्रसाद भी घर घर में हनुमान जी ने विचार किया देना चाहिए। इसलिए सारी लंका का जो आया था घी तेल कपड़े सबको जला दिया, केवल विभीषण जी महाराज का घर, वहां से घी नहीं गया, कपड़ा भी नहीं गया, न तेल गया, इसलिए वो घर विभीषण जी का बच गया। लंका जल करके खाक हो गई, पूंछ बुझाई खोई श्रम धरि लघु रूप बहोरी। तुरंत हनुमान जी महाराज ने पूंछ को बुझाने का विचार किया, समुद्र में जाकर के पूंछ बुझा ली। और जब पूंछ चल रही थी ना, तो हनुमान जी महाराज को पसीना आ रहा, पसीना की बूंद जब पूंछ बुझाने के लिए गए समुद्र में, पसीने की एक बूंद उस पानी के अंदर गिरी, और उस पानी की बूंद में गिरते ही जो पसीना था हनुमान जी का, उस पसीने से एक बालक का जन्म हुआ, जिस बालक का नाम रह गया मकरध्वज। ये हनुमान जी का पुत्र है मकरध्वज, पसीने से पैदा हुआ है। हनुमान जी ने शादी नहीं करी, फिर भी इनके पुत्र हो गया। वैसे तो हनुमान जी महाराज ने शादी करी है, प्रमाण भी है। जब हनुमान जी महाराज छोटे थे तो सारी विद्याएं प्राप्त कर रहे थे, लेकिन एक विद्या ऐसी थी जो बिना शादी के नहीं सीख सकता है। तो हनुमान जी ने कहा, सूर्य भगवान ने कहा,
कि शिष्य तुम्हें शादी करना पड़ेगी। एक विद्या और ऐसी है जो शादी के बाद ही सिखाई जाती है। हनुमान तुम शादी करो। तो हनुमान जी ने कहा अपने गुरुजी सूर्य भगवान से कि मैं शादी किससे करूं, कोई कन्या बताइए आप। तो सूर्य भगवान ने कहा कि हनुमान मेरी एक कन्या है जिसका नाम है सुअर्चला। क्या नाम है इसका? सुअर्चला। उससे तुम शादी कर लो। हनुमान जी ने कहा चलो ठीक है। हनुमान जी ने गुरुदेव के कहने पर उनकी ही कन्या से सुअर्चला से शादी कर ली। फिर कहा गुरुदेव भगवान अब मैंने शादी कर ली है, गृहस्थ आश्रम मुझे नहीं बसाना है, क्योंकि आपने कहा कि शादी करना है, बस कर लिया। शादी करते ही पुनः हनुमान जी महाराज को वो शिक्षा प्राप्त हो गई। और हनुमान जी महाराज का अपनी पत्नी के साथ बैठे हुए मंदिर भी है। इसी राज्य में है, इधर हैदराबाद से लगभग 200 किलोमीटर आगे खम्मम जिला है। कौन सा जिला है? खम्मम। उसमें हनुमान जी महाराज का ये मंदिर बना हुआ है, जो हनुमान जी महाराज अपनी पत्नी के सहित वहां पर बैठे हुए हैं, खम्मम जिले में। तो आज यहाँ पर हनुमान जी ने पूछ बुझाई, कोई श्रम धरि लघु रूप बभोरी, छोटा रूप बना लिया और तुरंत चले पूछ पूजा करके जनक सुता के आगे ठाड़ भयहु कर जोर। माता जी से जाकर के प्रणाम कर लिया, हाथ जोड़ करके खड़े हो गए। हे माँ, ये सब कैसे किया तुमने? हनुमान जी ने कहा माता जी ये सब प्रभु की कृपा से, प्रभु के प्रताप से हुआ है और आपका शुभ आशीर्वाद मुझे मिला है, इसलिए ये सब काम हुआ है। जो भी काम हुआ है हनुमान जी ने प्रभु की कृपा से कहा है। हे माता अब मुझे जाने के लिए आज्ञा दीजिए, मैं जाता हूँ। लेकिन हे माता मैं राम जी से जाकर के कहूंगा कि माता का हमने पता लगा दिया तो कैसे मानेंगे? जिस प्रकार राम जी ने मुझे मुद्रिका निशानी दी है, ठीक उसी प्रकार आप भी मुझे कुछ दीजिए, ताकि मैं जाकर के राम जी से कहूंगा, दूंगा ये मैं निशानी लेकर के आया हूं। सीता जी ने विचार किया कि ठीक है हनुमान, चलो मैं तुम्हें कुछ दे देती हूँ निशानी के रूप में। उसी समय एक चूड़ा नाम की मणि, देखो मणियां भी 7-8 प्रकार की है। चूड़ा मणि है, कौस्तुभ मणि है, जो हम दर्शन करते हैं ना भगवान रामेश्वर के मणि दर्शन, ये कौन सी मणि है? स्फटिक मणि है, पारस मणि है, कौस्तुभ मणि है, श्यामंतक मणि है, ये चूड़ा मणि है। तो इस मणि का नाम क्या है? चूड़ा। चूड़ामणि उतारी तब दयऊ, हरस समेत पवन सुत लयऊ। चूड़ामणि हनुमान जी को दे दी, कहा ले हनुमान। हनुमान जी ने उस मणि को ले लिया है, सहर्ष स्वीकार कर लिया। मां सीता जी रो पड़ी है, हे हनुमान ऐसा न हो कि राम जी आने में देर कर दे। मेरी इस विनती को आप उन राम जी से जरूर कहना और मेरी तरफ से उनको प्रणाम बोलना कि सीता ने तुम्हें प्रणाम किया है। मेरे के अंदर बड़ा दुख आया है, वह दुख दूर करें। हे हनुमान ये तुम प्रभु से जरूर कहना। और हे हनुमान मैं 1 महीने का समय और निकालूंगी, मास दिवस कहूं नाथ न आवा, तो प्रभु पुनि वही चेतन पावा। हे हनुमान राम जी से कहना कि 1 महीने में अगर नहीं आएंगे तो ये सीता जीवित नहीं मिलेगी।
सीता प्राण त्याग देगी। और हेताब वह जयंत वाली बात पुनः सीता ने हनुमान जी को याद दिलाई कि हनुमान, कहना कि जिस प्रकार उस इंद्र के पुत्र जयंत ने मेरे चरण में चोंच मारी और राम जी ने उसको इतना कष्ट दिया, बाण चला करके उसको सजा दी है, ठीक वही प्रसंग हनुमान तुम राम जी को सुनाना, वो इंद्र की पुत्र जयंत की कथा सुनाना, वो मेरी सुध ले लें। बस 1 महीने का समय दिया और हनुमान जी का जरूर माता, अब मैं चलता हूँ। हनुमान जी महाराज माता जानकी जी को प्रणाम करके हरसी समय विदा की हनुमान, चले हैं भगवान का सुमिरन करके। उधर समुद्र के किनारे जामवंत जी, अंगद जी, नरनील आदि जो भी वानर सेना है, वो सेना सोच रही कि अभी तक हनुमान जी नहीं आए, समय बहुत कम रह गया है और हनुमान जी अभी तक नहीं आए, बात क्या है। इतने में हनुमान जी महाराज आकाश मार्ग से प्रभु नाम का ध्यान करते हुए चले आ रहे हैं। तुरंत सबकी नजर पड़ी आकाश मार्ग में, हनुमान जी आ गए। हनुमान जी की जय जयकार कर रहे हैं, बोले हनुमान जी महाराज की। बड़े प्रसन्न हो गए और जैसे हनुमान जी नीचे उतरे, सभी ने प्रणाम किया, हनुमान जी की जय जयकार करी। कहा चलो अब हम राम जी को खबर देते हैं। महाराज सुग्रीव से कहा कि हम राम जी का काम करके आ गए हैं, आप राम जी को खबर दीजिए। सुग्रीव जी महाराज सेना सहित चले आए जहां भगवान उसी फटिक शिला के ऊपर बैठे हुए हैं। सुग्रीव जी को सेना को अपनी ओर आता हुआ देखा। राम जी ने सोचा कि अपना काम हुआ है। जामवंत जी ने जाकर के तुरंत प्रणाम कर लिया, सुग्रीव जी ने जाकर के भगवान से प्रणाम कर लिया। कहो क्या समाचार है। जामवंत जी ने कहा प्रभु सुनिए, हे नाथ, आपकी कृपा से सब काम अच्छा हुआ है और हे भगवान, हे प्रभु, आपने जो कहा था वो काम आज पूरा हो गया है। पता लगाने के लिए कहा था, पता लगा करके आए हैं। राम जी ने पूछा किसने लगाया पता, कौन था वो। तो जामवंत जी हनुमान जी महाराज की ओर इशारा करके हनुमान जी की उस महिमा का बखान करने लग गए। पवन चरित के चरित सुहाए, पवन चरित के चरित सुहाए, जामवंत रघुपति सुनाए, सुनहु हरि सुनत कृपानिधि मन अति भाए, सुनत कृपानिधि मन अति भाए, हुई हनुमान हरषि लाए। बोले हनुमान जी महाराज की। जामवंत जी ने कहा हे भगवान, हे प्रभु, इस हनुमान जी महाराज ने जो काम किया है वो काम कोई नहीं कर सकता। उस काम के गुणों का बखान कुल 1000 फण वाले शेष नाग भी नहीं कर सकते हैं। इतना इन हनुमान जी महाराज ने उपकार किया है।
जी महाराज के सुंदर चरित्र का जब हनुमान जी महाराज राम जी ने सुना तो राम जी ने कहा, अरे वारे हनुमान, तुम तो बड़े भाग्यशाली हो, बहुत बड़ा तुमने काम कर दिया है। बताओ लंका में तुम कैसे गए, समुद्र पार कैसे किया? हनुमान जी ने कहा, प्रभु आपने ही तो मुझे पार किया है। कैसे पार किया? तो हनुमान जी ने कहा, प्रभु आपके नाम से ही मैं पार हो गया हूँ, आपने ही मुझे पार किया है। कैसे? बोले आपका नाम था कहाँ पर? बोले मुद्रिका के ऊपर। वह मुद्रिका पार ले गए, वो मुद्रिका मुझे पार लेकर के गई है, मैं पार नहीं हुआ। उस मुद्रिका के ऊपर जो राम राम लिखा है ना, उसकी कृपा से वो ही मुद्रिका मुझे समुद्र पार करा दिया। सब सारी वहां की घटना सुनाई। राम जी ने पूछा, हनुमान ये बताओ कि सीता वहां पर कैसे रहती है, वह अपने प्राणों की रक्षा कैसे करती है, क्या करती है वह? हनुमान जी ने कहा, प्रभु रात दिन आपका वह नाम जपती रहती है, ध्यान लगाए रहती है, नाम पहाड़ो दिवस निसी, ध्यान तुम्हार कपाट। राम रा और म ये दोनों है जैसे किवाड़ है ना, वह किवाड़ बन करके सीता की रक्षा कर रहा है। रात दिन आपका ही स्मरण करती है, ध्यान लगाती है, और आते समय मुझे कहा कि प्रणाम कहना सीता का। प्रभु सीता ने आपको प्रणाम कहा है। राम जी ने कहा, हनुमान और बताओ, जिस प्रकार मैंने मुद्रिका दी तो क्या तुम उसका पता लगा करके आए? तो मैं कैसे मानूं कोई निशानी है? तुरंत हनुमान जी महाराज ने वह चूड़ा मणि निकाली और प्रभु को दी। कहा, प्रभु चलत मोहि चूड़ामणि दीने, ये मणि मुझे माता जानकी जी ने दी है निशानी के रूप में। तुरंत राम जी ने उस मणि को अपने हृदय से लगा लिया, छाती से लगा लिया, आंखों में अश्रु आ गए। राम जी ने कहा, वारे हनुमान, अगर तुम नहीं होते तो कौन पता लगाता? और उसने क्या कहा है? सीता ने कहा कि हनुमान जी ने कहा कि हे प्रभु, माता सीता जी ने हमें कहा है कि 1 महीने का समय और है, 1 महीने में वो नहीं आएंगे, राम जी आप नहीं जाएंगे तो माता सीता जीवित नहीं मिलेगी। अरे हनुमान, अरे तुम्हारा तो कितना उपकार है, बहुत तुमने उपकार किया है। सीता ने कहा है कि सबसे बड़ी विपत्ति क्या है? बोले प्रभु का नाम विसार देना सबसे बड़ा दुख है। तो क्या है हमारे ऊपर? बोले हम भगवान के नाम को भूल जाते हैं, नाम को विसार देते हैं। कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, सबसे बड़ी विपत्ति क्या है? जब तब सुमिरन भजन न होई, जब भगवान का भजन नहीं होता है, नाम नहीं निकलता है, सुमिरन नहीं होता है, सबसे बड़ी विपत्ति वो है। हे हनुमान, तेरे समान और कोई उपकारी नहीं है। सुनु कपि तो ही समान उपकारी, तुम्हारे समान तो कोई उपकारी और है ही नहीं है। अरे इस उपकार का बदला मैं कैसे चुकाऊंगा? क्या मैं बदला दूंगा? मेरे पास कुछ भी है नहीं। हे हनुमान, तेरे से मैं कभी ऋण नहीं हो सकता। राम जी ने कहा, सुनु सुत तो ही ऋण में नाही, देख्यूं करी विचार मन माही। हे पुत्र, हे हनुमान, तुम्हारा बहुत उपकार है, इस उपकार का बदला मैं तुम्हें कैसे चुकाऊंगा?
हनुमान जी महाराज सुन करके गिर पड़े चरणों में, प्रभु ये सब आपका ही उपकार है, आपकी ही कृपा है, मेरी कोई ताकत नहीं कि मैं कुछ काम करूं, जो कुछ है सब आपका ही पुण्य प्रताप है। चरण में गिर पड़े हैं, त्राही माम कहने लगे, प्रभु मैं कोई करने वाला नहीं हूं, आप ही हैं। चरण पड़े प्रेमा कुल त्राही त्राही भगवंत, हे प्रभु ये सब आपका ही काम है, आप ही करने वाले हैं, कराने वाले आप ही हैं। तुरंत हनुमान जी महाराज को राम जी ने उठाया, अपने हृदय से लगाया, बोले ना कह रहे देवी सुन रही हो? पार्वती जी से कहा सावधान मन कर पुनि शंकर लागिए कहन कथा अति सुंदर। सुंदर कथा का गान शिव जी गा रहे हैं, माता पार्वती जी सुन रही है। भगवान कह रहे देवी तुम सावधान से सुनना। जब सड़क पर चलते हैं तो कभी कभी लिखा आ जाता है सावधान, आगे विकट मोड़ है या घाट प्रारंभ है, लिखा हुआ रहता है। क्यों? वो हमें सावधान करता है, ब्रेक सही है नहीं, उसे सावधान किया जाता है। अपनी गाड़ी को चेक कर लो एक बार, सावधान होकर के सुनो। बार बार भगवान सावधान कर रहे हैं। वो स्वामी जी भी लिख रहे हैं कि सावधान होकर के सुनो कथा, लेकिन करो क्या? सावधान रहें तो रहें कैसे? देवी निद्रा देवी आई रही है हाँ, निद्रा देवी प्रकोप इसका बड़ा भारी है। तो किस प्रकार हनुमान जी महाराज आदि सहित राम जी को साथ में जो है चल करके समुद्र के ऊपर पुल बनाएंगे और लंका पर किस प्रकार विजय प्राप्त करेंगे, किस प्रकार पुनः राम जी अयोध्या में आएंगे, दिन अपने पास केवल कल का ही है। और कथा तो अभी बहुत है, लेकिन फिर भी उसको जैसे तैसे हम कथा अथा होती, कथा का कोई समापन नहीं होता है, कथा तो विश्राम ले लेती है, फिर वहीं से आगे बढ़ जाती है। तो हम भी जितना बन सकेगा कल पुनः जो है हम कथा कहेंगे और पुनः राम जी को अयोध्या में ला करके राजा बनाएंगे, प्रभु की आरती उतारेंगे, हवन होगा और उसके बाद कल हमको वापस यहाँ से रात्रि में 8, 9 बजे 10 बजे तक निकलना है। तो आज की कथा का विश्राम हम यहीं दे देते हैं, क्योंकि देवी परेशान कर रही है, तो इस देवी को थोड़ा गरम गरम चाय पिला दो। बोलो रामचंद्र भगवान की, हनुमान जी महाराज की, श्री राम जय राम। करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयानि भवं भवानी सहितं नमामि। आरति श्री रामायण जी की, आरति श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सिया पिया की, कीरति कलित ललित सिया पिया की।
गावत संतत शंभु भवानी, अरुघट संभव मुनि विज्ञानी, अरुघट संभव मुनि विज्ञानी, व्यास आदि कवि बरज बखानी, व्यास आदि कवि बरज बखानी, साधु संत गरुड़ के आरती श्री रामायण जी की। परिमल भरणी विषय रस पीती, परिमल हरण विषय रस पीती, सुभग सिंगार मुक्ति जुबती की, सुभग सिंगार मूर्ति जुगती की, गगन रोगी भव मूरी अमीठी, गगन रोग भूरि अमीठी, तात मात सब विधि तुलसी की, तात मात सब विधि तुलसी की, आरती श्री रामायण जी की, आरती श्री रामायण जी की। तीरथ कलित ललित सिया पिया की, तीरथ कलित ललित सिय पीकी, आरती श्री रामायण जी की, आरती श्री रामायण जी की। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारं गुरुकेन्द्रधारं, सदा वसन्तं हृदयारविन्दे, भवानी सहितं नमामि, भवं भवानी सहितं नमामि, भवं भवानी सहितं नमामि। रामचंद्र भगवान की जय। आराध्यं समर्पयामि जलेन शीतलीकरणं पुष्पेण देवताभिवन्दनं आत्माभिवन्दनं अथ मंत्रपुष्पांजलि। सभी पुष्प ले लीजिए। हरि ओम यज्ञेन यज्ञमय दन्त देवा सानि धर्माणि प्रथमान्य सन्नादे हनाकं महिमानः सजत्र जत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। ॐ एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। ॐ भगवती कात्यायन्यै च विद्महे कन्याकुमारी च धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात्। ॐ दासरथाय विद्महे सीतावराय धीमहि तन्नो श्रीराम प्रचोदयात्। ॐ महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। ॐ तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। नाना सुगन्धि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तौ गृहाणां परमेश्वरः साङ्गाय सपरिवाराय सायुधाय सशक्तिकाय सवाहनाय किल्कोटि ब्रह्माण्डनायकाय श्रीरामचरितमानस वेदिका मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। चला दीजिए, परिक्रमा कर दीजिए। ओम यानि कानि च पापानि धर्मान् प्रकटितानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिणायां पदे पदे। मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वराहीनं पूज्यमया देव परिपूर्णतस्तु मे। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री रामेश्वर महादेव की जय। गणपति नाथ की जय। श्री जगदम्बे मात की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। गौ माता की जय। बस्ती नगर की जय। अपने
अपने माता पिता गुरुदेव की जय। धर्म की जय। अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। गौ माता की जय हो। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। शिव नमः पार्वती पतये